Hello and welcome to Study IS. My name is Aditi Sharma and I am your faculty for Environment and Ecology for UPSC CSE Prelims and Mains Examination. और आज है lecture number 9 and we're going to talk about functions of ecosystem. अब कल मैंने आपको phosphorus cycle तक पढ़ाया था and I asked you people to wait for the sulfur cycle lecture. So this is sulfur cycle. So we're going to start with this. तो अब सल्फर क्या है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑन द अर्थ. ठीक है, और इसका जो कलर है इट्स येलो, इट्स ब्रिटल, टेस्टलेस, ऑडरलेस एंड नॉन मेटल. सो सल्फर इज प्रेजेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, जैसे कि आपका प्लांट्स डायरेक्टली अब्जॉर्ब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सच एज आपका सिस्टीन हो गया, सिस्टाइन हो गया. ठीक है, तो सल्फर इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ओके, जैसे आपकी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सो ऑन लैंड सल्फर इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड रॉक्स एंड मिनरल्स. इट इज रिलीज्ड बाय प्रेसिपिटेशन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड जियोथर्मल वेंट्स. अब सल्फर साइकिल होती क्या है? तो अब सल्फर साइकिल का जो प्रोसेस है इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट थिंग इज दिस कि जो सल्फर है इट इज़ बीन रिलीज्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. Okay, and sulfur comes in contact with the air and is being converted into sulfates. तो जो sulfates होते हैं आपके, they are being taken by the plants and microbes and they are then converted into organic forms. तो ये जो organic form हो गई आपकी sulfur की is then consumed by the animals through their food and thus sulfur moves in the food chain. तो अब जब when the animals die, ठीक है, तो some of the sulfur is being released by decomposition. तो while some enter the tissues of microbes also. तो there are several natural sources such as आपका volcanic eruption हो गया, evaporation of water हो गया, break down of organic matter हो गया in swamps. ठीक है, जैसे कि release of sulfur हो गया directly into the atmosphere. So this sulfur falls on the earth with rainfall. ठीक है, तो अब steps क्या हैं सल्फर साइकिल के? तो पहली चीज़ देखिए, डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. कैसे? जब प्रोटीन डिग्रेडेशन रिलीज अमीनो एसिड्स दैट कंटेन सल्फर, तो सल्फर्स आर रिड्यूस टू H2S बाय द एक्शन ऑफ डिसल्फोटोमैक्युलम बैक्टीरिया. तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड टू एलिमेंटल सल्फर. अब हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? जब ऑक्सीडाइज होती है टू प्रोड्यूस एलिमेंटल सल्फर, ठीक है, तो क्या होता है कि जो दे आर सर्टेन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया which are from the families of Chlorophyceae and Chromatinaceae initiate the oxidation process. अब तीसरा देखिए कि ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंटल सल्फर कैसा होता है. तो एलिमेंटल जो सल्फर है दिस इज बीन प्रेजेंट इन द सॉइल दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज डायरेक्टली बाय द प्लांट्स बिकॉज इट इज बीन कन्वर्टेड इनटू सल्फेट्स बाय केमोलिफिक बैक्टीरिया. So now reduction of sulfates. अब sulfates का क्या है? They are being reduced to hydrogen sulfide. ठीक है, and this occurs firstly the sulfates are converted to sulfide utilizing this ATP, and secondly the reduction of sulfide to hydrogen sulfide. So this was your sulfur cycle. Okay, now let's move forward. Ecological succession. अब इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन. अब ये क्या है? तो सक्सेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल. ठीक है, तो सक्सेशन इट अकर्स व्हेन अ सीरीज ऑफ कम्युनिटी रिप्लेस वन अनदर ओके ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन आइदर नेचुरल और मैन मेड. ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो गया? इट कंटिन्यूज लाइक वन कम्युनिटी रिप्लेसिंग अनदर कम्युनिटी अंटिल अ स्टेबल मेच्योर कम्युनिटी डेवलप्स. तो सक्सेशन इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस विच लीड्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी. तो द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज in an area is called the pioneer community and the final stage of succession is called the climax community. तो जो final stage है it leads to the climax community and this is being called as successional stages. Now succession is characterized by the following.
लाइक फर्स्ट थिंग इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, और शिफ्टिंग होती है न्यूट्रिएंट्स में फ्रॉम द रिजर्वाइज, और डाइवर्सिटी में इंक्रीज होता है ऑर्गेनिजम्स की विद द इंक्रीज इन नीश ऑल्सो, नीश डेवलपमेंट में भी इंक्रीज होता है, ठीक है, और एक ग्रेजुअल इंक्रीज होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स में। तो अब देखिए पहली चीज़ देखते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन क्या है। अब प्राइमरी सक्सेशन है, इट्स लाइक इट हैपन्स, it's a primary succession, it happens on a terrestrial site, okay, and the new site is first colonized by the few hardy pioneer species that are often microbes, lichen and mousses. So the pioneers over a few generations alter the habit conditioned by their growth and development. So these new conditions may be conducive to the establishment of additional organism that may subsequently arrive at the site. So the pioneers, through their death, any decay leave patches of organic matter in which small animals can live. The organic matter produced by these pioneer species produce organic acid during decomposition. So that dissolves and etches the substratum, releasing nutrients to the substratum. So organic debris accumulates in the pockets and crevices, providing soil in which seeds can become lodged and grow. So as the community of organism continues to develop, it becomes more diverse and competition increase. But at the same time, new niche opportunities develop. So the pioneer species disappear as the habitat condition change and invasion of new species progresses, leading to the replacement of preceding community. अब यहाँ देखिए ये जो बेयर रॉक्स हैं, ठीक है, पहले इस लैंड पे क्या था, ये एक्सपोज रॉक्स थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिचन्स फॉर्म हुए, फिर स्मॉल हर्ब्स आई, फिर हेथ मैट आ गई पूरी, ठीक है, इट्स गेटिंग कवर्ड, ओके, न्यू थिंग्स आर बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर। तो धीरे धीरे करके क्या यहाँ पे ट्रीज आ गई और ये एक फॉरेस्ट कम्युनिटी बन जाएगा। कुछ 100 सालों से ज़्यादा, कुछ 100 ईयर्स में ये एक फॉरेस्ट कम्युनिटी बन जाएगा। तो प्राइमरी सक्सेशन पे जो ग्रोथ है ना वो थोड़ी स्लो होती है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ जैसे इट्स लाइक आप ये देख रहे हैं जो ये ग्रोथ हुई है वो किस पे हुई है, एक्सपोज रॉक्स पे, मतलब एकदम बंजर उस पर, ओके। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंडरी सक्सेशन। अब ये सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, तो सेकेंडरी सक्सेशन occurs when plants recognize an area in which the climax community has been disturbed. So the secondary succession is the sequential development of biotic communities after the complete or partial destruction of the existing community. जैसे मान लीजिए एक mature और intermediate community है आपकी, वहाँ पे इट गेट डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल इवेंट, जैसे कि आपके फ्लड्स हो गए, ड्राउट्स हो गए, फायर्स हो गए, स्टॉर्म्स हो गया, ठीक है, और कुछ और ह्यूमन इंटरवेंशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि आपका डिफॉरेस्टेशन है, एग्रीकल्चर है, ओवरग्रेजिंग की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कॉज डिस्ट्रक्शन की, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है ना कि ऑन दिस अबंडेंट फार्मलैंड जो पहली चीज़ इन्वेड होती है वो होती है आपकी हार्डी स्पीशीज़, that is of grasses and that can survive in the bare and sun-baked soil, ठीक है। So these grasses may be soon joined by tall grasses and herbaceous palms and these dominate the ecosystem for some years long along with the mice, rabbits, insects and seed-eating birds. अब eventually क्या होगा कि जो there were some trees which like come up in this area, so the seeds of which may be bought by the wind or animals and over the years a forest community developed over here, ठीक है। तो दैट एन अबंडेंट फार्मलैंड, ठीक है, वो धीरे धीरे एक पीरियड बाद इट बिकेम्स लाइक इट वाज बीन डोमिनेटेड बाय द ट्रीज एंड देन इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फॉरेस्ट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। सो द सेकेंडरी सक्सेशन ये किस पे स्टार्ट होता है, ये बहुत वेल डेवलप्ड सॉइल पे फॉर्म होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑलरेडी एक साइट थी। और दूसरा जो सेकेंडरी सक्सेशन है ना वो रिलेटिवली फास्ट होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। लाइक आई टोल्ड यू कि जो प्राइमरी सक्सेशन होता है उसमें इट ऑफन रिक्वायर 100 of years, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड
यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम सेकेंडरी सक्सेशन का। तो देखिए यहाँ पे इतना प्यारा हेल्दी इकोसिस्टम है, ठीक है। फिर यहाँ पे टोर्नाडो आया, उसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी साइड एकदम डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन करता जा रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। फिर यहाँ क्या हुआ, नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। द इकोसिस्टम दैट वाज वंस हियर इज स्लोली रीगेनिंग इट्स प्लेस। जो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ था वो धीरे धीरे अब उस पर नई चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, मतलब जो लैंड था वो रीगेन कर रहा है अपनी, ठीक है। नाउ द प्लांट्स आर स्लोली कमिंग बैक एंड द एनिमल्स आर टू। अब धीरे धीरे प्लांट्स आ रहे हैं, फिर एनिमल्स आ रहे हैं, और एकदम वो इकोसिस्टम बैलेंस हो जाएगा, जो पहले था बिल्कुल वैसा हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। अब ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन क्या होता है आपका, ऑटोट्रॉफ्स मीन्स ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं, मान लीजिए किसी सक्सेशन में जो ग्रीन प्लांट्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। और मान लीजिए किसी सक्सेशन में जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। ना सक्सेशन इन प्लांट्स, अब ये तो इट्स लाइक बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट, ओके। अब चाहे वो एक वेट एरिया हो या ड्राई एरिया हो, तो सक्सेशन ऑफ प्लांट्स दे आर कॉल्ड लाइक हाइड्रैक एंड जेरैक। सो हाइड्रिक सक्सेशन में क्या होता है, टेक्स प्लेस इन द वेटर एरियाज, जहाँ पे जो सक्सेशनल सीरीज है वो प्रोग्रेस, इट गेट प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशन। और जो जेरिक सक्सेशन है ये कहाँ होता है, ये ड्राई एरियाज में होता है। सो द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम द जेरिक टू मेसिक कंडीशन। तो अब बोथ हाइड्रिक एंड जेरिक सक्सेशन लीड टू व्हाट, मीडियम वाटर कंडीशन, जहाँ पे ना ही ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा वेट है। सो विद द टाइम द जेरोफाइटिक habitat gets converted into a mesophytic one. अब ये देखिए succession in water. Now here what is going to happen in primary succession that is in water, like it's happening in this pond, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो pioneers हैं they are the small phytoplanktons which are replaced by with time by free floating angiosperms, then by rooted hydrophytes, then sedges, then grasses and finally the trees. तो जो climax again would be a फॉरेस्ट। अब ये जो एक पॉन्ड था वो धीरे धीरे किस में बदल गया, एक सॉलिड ग्राउंड में। देखिए यहाँ पे एक पूरा पॉन्ड है, ये धीरे 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 थोड़ा शैलोअर होता गया, थोड़ा स्मॉल होता गया, फिर देन इट कन्वर्टेड इनटू अ वेटलैंड एंड आफ्टर दैट इनटू अ सॉलिड ग्राउंड। सो विद द टाइम द वाटर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू लैंड। सो ऑल सक्सेशन, मान लीजिए जैसे कि चाहे वो वाटर में हो चाहे लैंड में हो, इट प्रोसीड्स टू अ सिमिलर इंटरमीडिएट कम्युनिटी जो कि आपकी the mesic community, ठीक है। Now in the next class guys we're gonna discuss aquatic ecosystem, okay, and if you want Unacademy's plus subscription use code STUDYIS, and for any further queries join us on Telegram, Insta, Facebook, and you can also mail us. So in the next class we're gonna meet. Till then, bye bye, take care.